आज़ादी का सफर में हम आपको हर दिन ऐसे महान स्वाधीनता सेनानियों, राष्ट्रभक्तों के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचय कराते हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आज की कड़ी में जानिए सावित्रीबाई फुले और वीरा पांड्या के बारे में। आज के एपिसोड में हम स्मरण कर रहे हैं आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के छोटे से गांव नाई गांव में हुआ था। वे जीवन भर भारत में महिलाओं के अधिकारों की मशाल प्रज्वलित करने में अग्रणी रहे। उन्हें प्रायः भारतीय महिलावाद की जननी कहा जाता है। बाल अवस्था में ही सावित्रीबाई में गजब की जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा थी। 9 वर्ष की उम्र में ही 1840 में उनका विवाह ज्योतिराव फूले से कर दिया गया। सावित्रीबाई के सीखने के उत्साह से प्रभावित होकर ज्योतिराव ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने शिक्षक का प्रशिक्षण लिया। वे 1847 में प्रशिक्षित शिक्षिका बन गयीं। देश में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध ज्योतिराव के साथ सावित्रीबाई ने 1848 में पुणे में बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला। वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। देश में विधवाओं की दुर्दशा से सहानुभूति रखते हुए सावित्रीबाई ने 1864 में बेसहारा महिलाओं के लिए आश्रय स्थल भी बनाया। सावित्रीबाई ने सत्य शोधक समाज को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। 1873 में सावित्रीबाई ने सत्य शोधक विवाह कराने आरंभ किए, जहां विवाह करने वाले जोड़े शिक्षा और समानता की शपथ लेते थे। 1890 में ज्योतिराव फुले का निधन हो गया। सभी सामाजिक मान्यताओं को दरकिनार करते हुए सावित्रीबाई ने उनकी चिता को अग्नि दी। उन्होंने ज्योतिराव की विरासत को आगे बढ़ाया और सत्य शोधक समाज की भी जिम्मेदारी संभाली। जब 1890 के दशक में महाराष्ट्र में खतरनाक प्लेग फैला, तो सावित्रीबाई ने पुणे में प्लेग पीड़ितों के लिए क्लिनिक खोला। 10 वर्ष के प्लेग रोगी को स्वयं क्लिनिक ले जाते समय सावित्रीबाई को भी प्लेग ने जकड़ लिया। 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। सावित्रीबाई का जीवन और कार्य समाज सुधार और भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण के प्रमाण हैं। वे आज के दौर में भी अनेक महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। महान भारतीय समाज सुधारक को शत शत नमन। हम स्वाधीनता सेनानी वीरा पांड्या कट्टाबोम्मन को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में हुआ था। वीरा पांड्या के पिता जगवीरा कट्टाबोम्मन पल्याकरार यानी गवर्नर थे, जिनकी नियुक्ति नायका साम्राज्य ने की थी। जब वीरा पांड्या 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने 47वें पल्याकरार का पद संभाला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी पल्याकरारों से कर एकत्र करने के अधिकार आरकोट क्षेत्र के नवाब से प्राप्त कर लिए। वीरा पांड्या को छोड़कर अन्य सभी पलायकरार कंपनी का आदेश मानने लगे। फलस्वरूप ब्रिटिश सेना ने 1799 में वीरा पांड्या पर हमला कर दिया। वीरा पांड्या को अपने खबरी के जरिए हमले की खबर मिल गई और वे पहले ही इसके लिए तैयार थे। वीरा पांड्या को बिना शर्त समर्पण के लिए कहा गया तो वे दहाड़ उठे। हम इस माटी के सपूत हैं। हम प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान से जीते हैं। हम अपनी मातृभूमि की प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए प्राण न्योछावर कर देंगे। हम विदेशियों के आगे नहीं झुकेंगे। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। वीरा पांड्या और उनके साथियों ने बहादुरी से ब्रिटिश सेना से मोर्चा लिया। बाद में नजदीकी पुद्दुकोट्टई के राजा की सहायता से अंग्रेजों ने 1799 में वीरा पांड्या को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सबके सामने फांसी की सजा सुनाई गई। वीरा पांड्या कट्टाबोम्मन 16 अक्टूबर 1799 को शहीद हुए। इस महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन।